इंसान के शरीर में माता आने की सच्चाई जानिए। क्यों आती है इंसानी शरीर में माता? आपने अपने आसपास ये बात जरूर सुने होंगे जिससे इंसान के शरीर में माता आ गया, या फिर देवी देवताओं के मंदिर में आपने ये कहते सुने होंगे कि किसी इंसान पर माता सवार हो गई। कोई इंसान अजीबोगरीब हरकत कर रहा है या कोई महिला पागलों की तरह झूम रही है। यकीनन सुना होगा क्योंकि ये बात भारत में बहुत आम है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कभी ऐसा हो सकता है किसी इंसान के शरीर में भला माता कैसे आ सकती है? साइंस के नज़रिए से क्या ये संभव है? जब आपने ये पहली बार सुना होगा तो आपको भी हैरानी हुआ होगा, है ना? और इस वीडियो में इंसानी शरीर में माता आने की पूरी सच्चाई बताएंगे और बताएंगे कि आती भी है या नहीं। यह आस्था है या अंधविश्वास, या फिर किसी इंसान पर माता है या कोई भूत का प्रवेश। साइंस इसके बारे में क्या कहती है, ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों, माता आने वाली बात पर चल रहे बात कई सालों से चल रहा है। वहीं कई लोग का दावा है कि माता सच में आती है और वहीं कुछ लोग का मानना है कि इसमें मनोवैज्ञानिक कारण है। और इस वीडियो में माता आने के दो नज़रिए बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे कि धार्मिक यानी आस्था का क्या नज़रिया है, उनके बाद बताएंगे कि साइंस क्या कहती है। और आपने देखे होंगे कि माता आने की बात ज़्यादातर महिलाओं में ही देखी जाती है। किसी मंदिर में आरती शुरू होने के बाद महिलाओं में माता या पुरुषों में देवी का वाहन शेर या काल भैरव प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद ये लोग अजीबोगरीब व्यवहार करने लगते हैं, यानी कि मूर्ति के आगे नाचने लगते हैं और बार बार देवी के आराधना करने लगते हैं। कई बार तो ये देवी के रूप में आशीर्वाद भी देने लगते हैं। बताते हैं कि इन लोग इतना हद पार कर जाते हैं कि जलते कपूर को हाथों में लेके देवी की आरती भी उतारने लगते हैं और सुनने और देखने वाले भी दंग रह जाते हैं। धर्म आस्था की बात करें तो कुछ पुजारी या संत ज्ञानी का मानना है कि किसी मनुष्य के शरीर में इतनी ताकत नहीं होती कि किसी देवी की शक्ति को संभाल सके। इसके लिए इंसान को काफ़ी साधना करनी पड़ती है और ऐसे साधना को आज के समय में बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। जो लोग कहते हैं माता आ गए हैं वो लोग ढोंग कर रहे होते हैं। और अगर सच में माता शरीर में आई होती तो उनके केवल दो रूप होते, पहला दुर्गा माँ का और दूसरा काली माँ का। इंसान का व्यवहार से पता चलता है कि उसे कौन से माता आया है, क्योंकि दोनों माता का व्यवहार अलग ही दिखता है। ज़्यादातर मामलों में अगर गुस्से में बड़बड़ा रहे हैं तो, या फिर आपके सवालों का जवाब दे रहा है, या फिर अजीबोगरीब तरीके से सवालों का जवाब दे रहा है, तो उसमें काली माता का प्रवेश हो जाता है। और अगर इंसान ने ना चाहा है और मूर्ति के आगे बार बार गिर रहा है या प्रणाम कर रहा है, आरती कर रहा है, तो इससे शरीर में दुर्गा माता की प्रवेश हो गया है। लेकिन दोस्तों, आज के समय में 95% लोग देवताओं के शरीर में आने के दिखावा या ढोंग करते हैं। केवल 5%, केवल 5% सच हो सकती है। लेकिन इंसान के शरीर में माता के आने को लेकर साइंस और डॉक्टर के एकदम अलग ही विचार है दोस्तों। डॉक्टर कहता है कि एक तरह के मनोवैज्ञानिक बीमारी के कारण होता है। साइंस का मानना है कि जब कोई इंसान बहुत कमज़ोर होता है तब वो एक ही चीज़ के बार बार सोचता है। इसका मतलब है दोस्तों, अगर कोई इंसान दिमाग से कमज़ोर है तो वो एक ही चीज़ को बार बार सोचने लगता है। जैसे कि अगर कोई इंसान माता के बारे में सोच रहा है या इससे जुड़े किसी भी चीज़ या कोई धार्मिक चीज़ के बारे में सोच रहा है, तो सोचते सोचते वो काफ़ी गहराई में
चला जाता है और थोड़ी देर बाद उसे वैसा ही महसूस होने लगता है और वो इंसान खुद को माता समझने लगते हैं। उसने जिस रूप में माता को इमेजिन किया होता है वैसे ही हरकत करने लगता है। जैसे कि आपने भूल भुलैया में देखे होंगे, उसमें विद्या बालन मंजुलिका बन जाती है और वो उसी के भाषा बोलने लगती है। खैर छोड़िए, ये तो फिल्म है, लेकिन रियल लाइफ में भी सेम ही होता है और साइंटिफिक भी इस बात को मानते हैं। जब हमारा दिमाग माता या किसी चीज़ के बारे में सोचता रहता है तो वो अपसेट हो जाता है और वही इंसान का बदलने का कारण होता है, जिससे हम आस्था के भाषा में माता आना कहते हैं। आपको बता दें कि एक रिसर्च के दौरान कई लोग का ये आरोप है जैसे इंसान के शरीर में माता सचमुच में आते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा उठाकर कई लोग ढोंग भी करता है। कुछ लोग ये भी सवाल उठाता है कि इंसान के शरीर में माता ये क्यों आता है, शिव जी या फिर गणेश जी क्यों नहीं आते। तो सवाल तो बहुत है पर जवाब आज तक इनकी मिले नहीं, क्योंकि बहुत ही चीज़ आस्था और विज्ञान के बीच बढ़ चुका है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं या सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके लाइक भी कर देना।